पिछले वर्ष 20 जुलाई 2020 से हरियाणा और पंजाब के किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर महीनों से बैठे इन किसानों के आंदोलन की धमक अब विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। यहाँ महीनों से बैठे लाखों किसानों की केवल एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमें आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। ये लोग हर आंदोलन में दिखाई दे जाते हैं। देश को अस्थिर करने वालों से भी हमें बचना चाहिए। आपको बता दें कि सदन में किसानों के आंदोलन को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई सांसद ये नहीं बता पाया कि आंदोलन क्यों हो रहा है। पीएम ने कहा कि कुछ सालों में एक नई जमात सामने आई है जो आंदोलन जीवियों की है। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, ये सब जगह पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी ही परजीवी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही किसान आंदोलन को इसे आंदोलन जीवियों का आंदोलन करार दे रहे हों, लेकिन आजादी के पहले भी अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में कई किसान आंदोलन हुए। यहाँ तक कि नील की खेती के खिलाफ या चंपारण सत्याग्रह जैसे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं ने किया था। आपको बता दें कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई जगहों पर किसान आंदोलन हुए, जिनमें से अधिकांश अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में थे। आइए एक नजर डालते हैं देश में हुए कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों पर, जिन्होंने हुक्मरानों की चूल्हें हिलाकर रख दी थीं। 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन हुआ और फिर 1922 में कलांजी तथा कुंवर जी मेड़ता बंधुओं के सहयोग से गुजरात के बारदोली से बारदोली आंदोलन शुरू हुआ। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जून 1928 से शुरू हुआ ये गुजरात का एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में लगभग 30% तक की वृद्धि कर दी थी। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः मजबूर होकर उसे किसानों के मांगों को मानना पड़ा। इस आंदोलन के सफल होने के बाद ही गुजरात की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन दक्षिण भारत हो या बंगाल, सभी जगह हुए। महाराष्ट्र में किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विरोध किया और वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने आंदोलन किया। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1920 में मोपला किसानों ने विद्रोह किया। मोपला आंदोलन को महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम जैसे नेताओं का सहयोग प्राप्त था। इस आंदोलन के नेता अली मुसलियार थे। पंजाब में 1871 और 72 में अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में कूका नामधारी सिखों ने विरोध किया था, जिसे कूका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कूका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह जी ने किया था और पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली थी। आंदोलन से जुड़े कूके वीरों की करीब 7 लाख से ऊपर की संख्या थी और कूका लहर में करीब 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। कूका आंदोलन की नींव जवाहरमल ने रखी थी, जिनका उद्देश्य सिख धर्म में सुधार और शुद्धता को बनाए रखना था। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार दहल उठी थी और मलेर कोटला के परेड ग्राउंड में लगभग 60 से 65 सिखों को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया था। इनमें एक 12 साल का बच्चा बिशन सिंह भी शामिल था। इसके अलावा 4 नामधारी सिखों को काले पानी की सजा दी गई। 1872 में आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा राम सिंह को कैद कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहां 1883 में उनकी मृत्यु हो गई। 1914 में बिहार में लगान की ऊंची दर और चौकीदार कर के विरुद्ध टाना भगत ने आंदोलन की शुरुआत की। मुंडा या मुंडियारी आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद टाना भगत ने आंदोलन शुरू किया और आदिवासी जनता को संगठित कर एक नए पंथ के निर्माण से इस आंदोलन को जोड़ दिया। टाना भगत आंदोलन ने संगठन का ढांचा और मूल रणनीति में क्षेत्रीयता से मुक्त रहकर ऐसा आकार ग्रहण किया कि गांधी के नेतृत्व में जारी आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का ये प्रमुख अंग बन गया। आपको बता दें कि 1948 में जब देश की आजाद सरकार बनी तो टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया गया। अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का ये आईना था।
दक्षिण भारत में किसानों का दक्कन विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में सन 1875 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के तहत कपास किसानों से महाजन और साहूकारों द्वारा वसूला जाने वाला अधिक लगान था। दक्कन विद्रोह के नाम से मशहूर किसानों का यह आंदोलन 1874 में तब भड़का जब शिरूर तालुका के करडा गांव में कालूराम नाम के एक महाजन ने एक कर्जदार किसान के खिलाफ अदालत से डिग्री ले ली और इसके तहत उसे किसान के घर का कब्जा मिल गया। गांव वालों ने कालूराम को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना, तो किसानों और गांव वालों ने साहूकारों और महाजनों के दुकानों से सामान खरीदना बंद कर दिया और उनके खेतों की जुताई करनी भी बंद कर दी। गांव का कोई भी व्यक्ति महाजनों का कोई भी काम नहीं करेगा, ये कहकर पूरी तरह से महाजनों का बहिष्कार कर दिया गया। अधिकतर साहूकार और महाजन मारवाड़ी एवं गुजराती थे। महाजनों के इस बहिष्कार में जो किसान शामिल नहीं होता था तो उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाता था। यह आंदोलन पूरा अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिलों में फैल गया। साहूकार और महाजन रातों रात गांव छोड़कर भागने लगे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया और दक्कन कृषक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में बेदखल खेतीहर किसानों को उनकी जमीनें वापस लौटाना, दिवालिया किसानों की सहायता करना और शादी त्योहार जैसे अवसरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना था। किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं था। उत्तर प्रदेश में होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशों में फरवरी 1918 में किसान सभा का गठन किया गया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपना पूरा सहयोग दिया और इसे एक शक्तिशाली संगठन बनाया। किसान सभा ने हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली के खिलाफ अवध के किसानों के सहयोग से एक आंदोलन चलाया। वहीं बिहार में विश्वविख्यात चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, जिसने गांधी को महात्मा बनाया। आपको बता दें कि गांधी के नेतृत्व से पहले पंडित राजकुमार शुक्ल ने इसकी नींव रखी थी। एक किसान होने के नाते नील की खेती का शोषण उन्होंने स्वयं झेला था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बिहार के बांकीपुर पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन कुल 1 वर्ष चला और ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषि अधिनियम 1918 बनाना पड़ा, जिसके तहत किसानों को नील की खेती के बाध्यता से मुक्ति मिली। किसान आंदोलन में बंगाल भी पीछे नहीं था। बंगाल के पाबना जिले में सन 1857 में एक एक्ट द्वारा काश्तकारों को बेदखली और लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद जमींदारों ने किसानों से अधिक लगान वसूला और जमीन के अधिकारों से उन्हें वंचित किया। जमींदारों की इस ज्यादती का मुकाबला करने के लिए 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। आपको बता दें कि यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। पाबना विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.सी. दत्त जैसे बुद्धिजीवियों ने किया था। आज किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत बार बार 3 दशक पुराने किसान आंदोलन की याद दिलाते हैं, जिसमें 32 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बाबा टिकैत के नेतृत्व में वैसे कई आंदोलन हुए, लेकिन 25 अक्टूबर 1988 को नई दिल्ली के बोट क्लब पर 14 राज्यों के किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक का कब्जा कर लिया। 7 दिन तक चले इस आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी, तब जाकर किसानों ने अपना धरना खत्म किया। बिजली, सिंचाई की दरें और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन था कि वे अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।